दूरबीन के द्वारा एडिनॉइड्स का रिमूवल। उससे पहले कुछ जांचें करी जाती है, जैसे हम बोलते हैं उसको एक्सरे नेसोफेरिंग्स, लेटरल व्यू, और एक कान की जांच होती है, उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री। अगर इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री में बी टाइप या फ्लैट टर्म मिल रहा है और सिम्टम है, और एक्सरे में अगर एडिनॉइड्स बढ़े हुए हैं जो कि सिग्निफिकेंट एनलार्जमेंट है उनका, जो कि एयरवे को नैरो कर रहे हैं, तब हम इसकी सर्जरी के लिए जाते हैं। सर्जरी के जो प्रकार हैं, वो पहले जो मेथड यूज करता था उसको हम बोलते थे कोल्ड स्टील मेथड या क्यूरेटाज, क्योंकि ये ब्लाइंडली हम करते थे तो इसमें रिकरेंस की संभावना ज़्यादा होती थी, थोड़ी ब्लीडिंग की संभावना भी ज़्यादा रहती थी। आजकल हम क्या करते हैं, दूरबीन के थ्रू हम नाक के अंदर जाते हैं और ये जो एरिया है यहाँ पे होते हैं एडिनॉइड्स, तो नाक के थ्रू हम दूरबीन के थ्रू जाते हैं और मुंह के थ्रू हम कोऑबलेटर, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो हम यूज़ करते हैं। कोऑबलेटर से क्या होता है कि ब्लीडिंग कम से कम होती है और जो सर्जरी जल्दी होती है, सर्जरिकल टाइम कम हो जाता है, ब्लीडिंग कम से कम होती है, रिकवरी जल्दी होती है। इस सर्जरी के बाद पेशेंट बहुत सारे पूछते हैं कि क्या रिकरेंस की संभावना रहती है, तो यदि मेटिकुलसली उसको हम निकालें तो संभावना कम रहती है, बट फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। अगर सिम्टम दोबारा हो रहे हैं तो हमको दोबारा एक्सरे वगैरह करके देखना पड़ता है कि दोबारा तो एडिनॉइड्स आ नहीं रहे हैं। वैसे नॉर्मली ये आफ्टर सर्जरी नहीं आते हैं, और वैसे भी अगर हल्के फुल्के आते भी हैं तो वो एज के साथ में 12-13 साल में ख़त्म होने चालू हो जाते हैं। धन्यवाद।